वहाबी देवबंदी सुलह कुल्ली की दुकानों पर बरेली के रजा खाने, बरेली के रजा ने जम के बुलडोजर चलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जानता हूँ कि असीरे इल्मो हुनर सुबह शाम चलता है, असीरे इल्मो हुनर सुबह शाम चलता है। शिकस्ता पागे मगर तेज काम चलता है। जिहालतों का वहाँ कोई बस नहीं चलता जहाँ पे हाफिजे मिल्लत का नाम चलता है। जिहालतों का वहाँ कोई बस नहीं चलता जहाँ पे हाफिजे मिल्लत का नाम चलता है। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फैयाज मिसबाही साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अजीम गुफ्तगू हमें और आपको समाअत करनी है। एक खूबसूरत शेर अगर दिल कह दे तो जरा सा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाएं, मोहब्बतों के साथ में कह दे सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक बात याद रख ले कि लीडर के नाम पर न तो कायद के नाम पर, घर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पर हमको किसी भी पार्टी का मत समझो तर्जमान। हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर। हाथों को उठाए लहरा के मोहब्बतों के साथ में कह दे सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ, ये तमाम उलमा इकराम सबकी दुआओं का सहारा लेकर के। शायर ने कहा कि मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते। बात बिल्कुल फाइनल हो रही है। शायर ने कहा कि मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। अब बात अगर सच्ची हो, शेर में सदाकत हो तो जरा सी तायद होनी चाहिए। शायर ने कहा मुनाफिक की तरह तारीख जीवन हम नहीं करते, किसी गद्दार के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। जो है ताजुश शरिया का उसी का साथ देते हैं, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। जो है ताजुश शरिया का उसी का साथ देते, जो है ताजुश शरिया का उसी का साथ देते, बरेली के मुखालिफ का समर्थन हम नहीं करते। जिस शेर पे आप लोगों को इनाम देना है मैं वो अब पढ़ने जा रहा हूँ। एक अच्छा शेर जिसकी उम्र अभी 24 घंटे भी नहीं है। एक अच्छा शेर पढ़ता हूँ, किसी महफिल के लिए लिखा गया। आप इस परवेज के खूबसूरत शेर पढ़ता हो कि नबी के दुश्मनों ने जब भी अपना सर उठाया है, ये तमाम शोरा इकराम, तमाम उलमा इकराम जहाँ जहाँ सुखन फहमी शेर फहमी बेदार है, उन लोगों की दुआओं का तालिब। कहा के नबी के दुश्मनों ने जब भी अपना सर उठाया है, रजा खाने कलम की नोक से सर ही उड़ाया है। अब बात अगर कुछ नई बात कहने की कोशिश हुई हो तो जरा सी तायद कर देंगे। कहा कि नबी के दुश्मनों ने जब भी अपना सर उठाया है, रजा खाने कलम की नोक से सर ही उड़ाया है। वहाबी देवबंदी सुलह कुल्ली की दुकानों पर बरेली के रजा खाने, बरेली के रजा ने जम के बुलडोजर चलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। कहा कि नबी के दुश्मनों ने जब भी अपना सर उठाया है, रजा खाने कलम की नोक से सर ही उड़ाया है। वहाबी देवबंदी राफजी सबकी दुकानों पर बरेली के रजा ने जम के बुलडोजर चलाया है। बरेली के रजा ने जम के बुलडोजर चलाया है। आलम अपना और ना सुल्तान जाएंगे, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे।
इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न मैं तहरीक छोड़ूंगा न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस धरती को छोड़ूंगा न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी के जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। तुझे करनी के जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न मैं हिंदुस्तान छोड़ूंगा, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। सबकी दुआओं का सहारा लेकर एक अच्छा शेर पढ़ता हूँ। शायर ने कहा कि किसी को दीन का गाजी बना के रखा है। अगर आप बेदार हो तो जरा सा एहसास दिलाइएगा। कहा कि किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा। शायर ने कहा कि अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। ये तमाम तरह जाहिर सी बात है कि हर शख्स का अपना एक मिजाज होता है। हर शख्स अपने मिजाज, अपनी फिक्र, अपनी सोच, अपने जहन, अपने सेंस के मुताबिक एक नक्शा खींचता है। लेकिन शायर जब दरबार यजीद में पहुंचता है तो कहता है कि अगर हालात से जज्बात टकराते तो क्या होता। ये दुश्मन शेर की आहट अगर पाते तो क्या होता। जब कैदी के आने से कयामत हो गई बर्पा, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता। जब कैदी के आने से कयामत हो गई बर्बाद, अगर दरबार में अब्बास आ जाते तो क्या होता। बात मौला अली अब्बास की आई। शायर ने कहा कि ये हजरत अब्बास की हैबत का असर है। अल्लाह के मुनकिर को भी अब्बास का डर है। यूं छत पे लगा रखा है अब्बास का परचम, दुनिया ये समझ ले कि वफादार का घर है। यूं छत पे लगा रखा है अब्बास का परचम। अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मुझे लाना था वहां तो आप पहले से पहुंचे हुए हैं। आखिरी शेर अगर दिल कह दे तो जरा हाथों को उठाए लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। एक बात याद रख ले, इमाम हुसैन के दीवाने अगर जिंदा हो तब भी सुभान अल्लाह कहते हैं, अपनी कब्र के अंदर होते हैं तब भी मुस्कुराया करते हैं। कसम खुदा की उस जबान का कोई फायदा नहीं जो जबान दुकान में बोले, मकान में बोले, मैदान में बोले, लेकिन इमाम हुसैन की पाकीज़ा महफिल में ना बोले। तो जिसके घर का चूल्हा इमाम हुसैन के सदके में चलता हो, जो अपने घर की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मौलाए कायनात के खैरात की मिली हुई रोटियों का लुकमा तोड़ता हो, जरा अपने हाथों को उठाए लहरा करके इस ख्याल के साथ में बोले कि इसी से मिलता है आशिक को चैन बोलेंगे, गुलामे फातह बदरो हुनैन बोलेंगे, यजीदे वक्त लगाए हजार पाबंदी, हुसैन वाले मगर या हुसैन बोलेंगे। जरा हाथों को उठाए लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। आखिरी शेर शायर ने कहा कि खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इस शेर को पढ़ा है, दुआएं अपने दामन में ली, अपने घर का सफर किया है। ये मेरा इलाका, मेरा फूलपुर, मेरे कस्बे, मेरे घर के लोग बैठे हैं। आपके दरमियान एक शेर पढ़ता हो, कहा कि खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है,
जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। आने वाले खूबसूरत शेर, जो सरकारी नौकर होगा वो खामोश रहेगा, जो सरकार इमाम हुसैन का नौकर होगा वो अपने हाथों को उठा के बोलेगा। कहाँ के खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। और दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। दिल जलाएगा जिंदा माशा अल्लाह या रसूल अल्लाह। शार ने कहा खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। ऐ फलस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। तुम हुसैनी हो तो लाखों से भी लड़ सकते हो, हमको ये बात 72 ने बता रखी है। तुम हुसैनी हो तो लाखों से भी लड़ सकते हो, हमको ये बात 72 ने बता रखी है। आज जो फख्र से कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, आला हजरत ने ही ये लाज बचा रखी है। आज जो फख्र से कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, आला हजरत ने ही ये लाज बचा रखी है। मिट जाएगा जापान न तो चीन रहेगा, इस्लाम और इस्लाम का आइन रहेगा। आती है सदा मस्जिद अक्सा से बराबर, मिट जाएगा इजराइल फलस्तीन रहेगा। आइए हजरात, बड़े अदब और एहतराम के साथ में हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जिसने बड़ी कम वक्तों में, बड़ी कलील मुद्दतों में हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरे और कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की चेयर पे कब्जा किया हुआ है। सना खान रसूल वासिफ शाह होदा जनाब मोहतरम कारी तनवीर रजा साहब किबला, जिनका ताल्लुक सैयद राजा चंदौली की जमीन से है, वो माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। जिसे अल्लाह ने एक समझ रहे हैं, मैं जानता हूं कि मुनाफिक को कभी हरफे जली अच्छा नहीं लगता, जो है गुस्ताख उनको तो वली अच्छा नहीं लगता। सहाबा के ये झुरमुट में मेरे आका ने फरमाया, गलत माओ के बच्चों को अली अच्छा नहीं लगता। जरा हाथों को उठाएं, नारे तकबीर।